हेलो और खुश आमदीद। कभी सोचा है कि किताब पढ़ने जैसा एक आम सा काम असल में हमारे दिमाग के अंदर क्या कुछ कर देता है? ये सिर्फ अल्फाज देखना नहीं है, ये तो हमारे दिमाग को पूरी तरह से बदल देता है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब होता कैसे है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल, हम सब बोलना तो सीखे जाते हैं, है ना? ये तो कुदरती तौर पर होता है। तो क्या पढ़ना भी उतना ही कुदरती है? क्या ये भी हमारी फितरत का हिस्सा है? ये सवाल दरअसल इस पूरी गुफ्तगू की बुनियाद है। और जवाब, जो शायद थोड़ा हैरानकुन लगे, वो है नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़ना कोई कुदरती अमल नहीं है। ये एक ऐसी सलाहियत है जो हमारे दिमाग में पहले से मौजूद नहीं होती। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें खुद बनाना पड़ता है। तो अगर ये कुदरती नहीं है तो फिर ये है क्या? बात ये है कि बोलने के बरक्स पढ़ने के लिए हमारे दिमाग में कोई ख़ास पैदाइशी सर्किट नहीं होता। ये एक ऐसी महारत है जिसे हमें बाकायदा सीखना पड़ता है। दरअसल पढ़ना इंसान की एक बहुत ही शानदार इजाद है। इस अमल में होता यह है कि हमारा दिमाग अपने उन हिस्सों को जो पहले से दूसरे कामों के लिए बने थे, जैसे देखना और सुनना, उनको एक तरह से उधार लेता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम अपने दिमाग के पुराने हिस्सों को इस्तेमाल करके एक बिल्कुल नया नेटवर्क बना रहे हों, सिर्फ पढ़ने के लिए। तो आइए देखते हैं कि ये इजाद हुई कैसे और हमारा दिमाग पढ़ने के लिए खुद को कैसे तैयार करता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हज़ारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी हमारे अंदर जिंदा है। अगर हम इंसानी तारीख पर नज़र डालें तो लिखना और पढ़ना बहुत ही नई चीज़ें हैं। मतलब इर्तिक़ा के हिसाब से तो बिल्कुल कल की बात है। सबसे पुरानी तहरीरें जैसे सुमेरियन और मिस्री तहजीबों की, वो भी कोई 3300 कब्ल मसीह में नज़र आती हैं। वक्त के साथ साथ ये तस्वीरी निशानियां और अलामतें इन हरूफ में बदल गईं जिन्हें हम आज जानते हैं। तो जब हम पढ़ना सीखते हैं तो हमारा दिमाग एक बहुत ही कमाल के अमल से गुजरता है। सबसे पहले हमारी आंखें उन अलामतों को देखती हैं, फिर दिमाग का बसरी हिस्सा उन्हें पहचानता है। इसके बाद दिमाग का सुनने वाला हिस्सा उन अलामतों को आवाज़ों से जोड़ता है, और आखिर में ज़बान के मराकिज़ उन सबको मिलाकर एक मतलब बनाते हैं। यानी ये एक पूरी दिमागी वर्जिश है जो एक नया और बहुत ही कारआमद सर्किट बना देती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हम जो ज़बान पढ़ते हैं ना, वो असल में हमारे दिमाग की साख्त को बदल सकती है। जैसे अंग्रेज़ी जैसी ज़ुबानें हैं, वो हुरूफ की आवाज़ों पर चलती हैं, लेकिन चीनी जैसी ज़बानों में हर अलामत एक पूरे लफ्ज़ या ख़याल की नुमाइंदगी करती है। इसके लिए ज़ाहिर है ज़्यादा बसरी याददाश्त की ज़रूरत पड़ती है। इस बात को साबित करने के लिए एक हकीकी और सच कहूँ तो चौंका देने वाला वाक़या मौजूद है। एक शख्स था जो चीनी और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानें बहुत रवानी से पढ़ और लिख सकता था। फिर एक दिन बदकिस्मती से उसे एक शदीद फालिज का हमला हुआ, और इस फालिज का जो नतीजा निकला वो सबको हैरान कर गया। इस शख्स ने चीनी ज़ुबान पढ़ने की सलाहियत मुकम्मल तौर पर खो दी। लेकिन ये नाकाबिले यकीन है कि उसकी अंग्रेज़ी पढ़ने की सलाहियत पर कोई असर नहीं पड़ा। सोचिए, एक ही दिमाग, दो मुख्तलिफ ज़ुबानें, और एक को नुकसान पहुंचा जबकि दूसरी बिल्कुल महफूज रही। साइंसदानों ने इससे ये नतीजा निकाला कि चूंकि चीनी ज़बान में बहुत ज़्यादा बसरी तफसीलात होती हैं, इसलिए दिमाग में इसके लिए एक अलग, बिल्कुल मुख्तलिफ सर्किट बन चुका था। फालिज ने सिर्फ उसी मखसूस सर्किट को निशाना बनाया, जबकि अंग्रेज़ी वाला जो सोती सर्किट था वो महफूज रहा। ये इस बात का एक ज़बरदस्त सबूत है कि ज़बान हमारे दिमाग को कैसे शिकल देती है, यानी कैसे ढालती है। अच्छा, तो पढ़ने का असर सिर्फ हमारे सोचने पर ही नहीं पड़ता, ये इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। ये हमारी ज़हन और जिस्म के दरमियान एक बहुत ही ताकतवर और हैरत अंगीज़ ताल्लुक़ बनाता है। जब हम किसी कहानी में बिल्कुल डूब जाते हैं तो कभी-कभी हम किसी किरदार की घबराहट या दर्द को अपने जिस्म में महसूस कर सकते हैं, है ना? जैसे पेट में कुछ होना। तो ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं, बल्कि एक हकीकी हयातियाती अमल है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिसे इंटीरियर इंसुला कहते हैं। ये हिस्सा जिस्मानी एहसासात जैसे दर्द और मतली, इन सब को कंट्रोल करता है। और दिलचस्प बात यह है कि यही हिस्सा हमदर्दी के जज्बात का भी मरकज़ है। तो इसीलिए जब हम पढ़ते हैं तो हम किरदारों के साथ सिर्फ ज़हनी तौर पर नहीं, बल्कि जिस्मानी तौर पर भी जुड़ जाते हैं। अब आते हैं आज के दौर की तरफ, जहां हमारे सामने एक नया चैलेंज खड़ा है।
یہ چیلنج ہے گہرے مطالعے اور اسکرین پر سرسری نظر ڈالنے کے درمیان۔ یہ دو بالکل الگ تجربات ہیں۔ ایک طرف ہے گہرا مطالعہ، جیسے کوئی کتاب پڑھنا، یہ ہماری توجہ اور تنقیدی سوچ کو بڑھاتا ہے۔ دوسری طرف ہے اسکرین پر پڑھنا، جو اکثر صرف سرسری نظر ڈالنے، اسکرول کرتے رہنے اور مسلسل بھٹکنے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم غلط معلومات کو بھی آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ اور اس تبدیلی کے کچھ بہت ہی سنجیدہ نتائج ہیں۔ جب ہم سرسری پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو ہماری تنقیدی سوچ کی صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ ہم معلومات پر گہرائی سے غور کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں، جو کسی بھی باخبر معاشرے اور ایک فعال جمہوریت کے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف بڑوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو بچے چھوٹی عمر سے ڈیجیٹل ڈیوائسز کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کی تعلیمی کارکردگی بعد کی زندگی میں کم ہو سکتی ہے۔ یہ چارٹ اسی تعلق کو بالکل واضح طور پر دکھا رہا ہے۔ 8 سال کی عمر میں جن بچوں کا ڈیجیٹل آلات سے زیادہ واسطہ تھا، ان کی تعلیمی کارکردگی ان بچوں کے مقابلے میں کم تھی جن کا واسطہ کم تھا، یعنی ایک واضح منفی تعلق نظر آتا ہے۔ لیکن یہاں امید کی کرن بھی ہے۔ ڈیجیٹل دور کے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بہت طاقتور حل موجود ہے، اور وہ حل گہرے مطالعے کی طاقت میں ہی چھپا ہے۔ اور اس کا حل دراصل بہت سادہ ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھنے کی دنیا میں غرق کرنا ہوگا اور اپنی زندگیوں میں مطالعے کو ایک اہم جگہ دینی ہوگی۔ یہ خلفشار اور سرسری معلومات کے دور کا بہترین علاج ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے حقیقت کیسے بنایا جائے؟ اس کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ والدین اور اساتذہ کو خود پڑھنے کی ایک مثال بننا ہوگا۔ انہیں بچوں کو باقاعدگی سے کہانیاں پڑھ کر سنانی چاہیے اور گھر میں پڑھنے کا ایک ماحول بنانا چاہیے۔ آخر میں بس یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم گہرائی سے پڑھتے ہیں تو ہم صرف الفاظ نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہم اپنے دماغ کو بدل رہے ہوتے ہیں، ہم خود کو بدل رہے ہوتے ہیں، اور یہی عمل آخر کار پورے معاشرے کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، جس سے ہم سب کے لیے ایک بہتر مستقبل بن سکتا ہے۔